शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर। शिक्षा संख्या है B.Ed फर्स्ट सेम का है जी, प्रोजेक्ट फाइल है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट है जो, तो उसमें क्वेश्चन मिले हैं हम लोगों को 3। निरीक्षण विधि को संक्षेप में समझाएं और इसके गुण दोष लिखें। निरीक्षण विधि में अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि घटना स्थल पर जाकर घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उससे संबंधित तथ्यों को स्वयं ही संकलित करता है। इसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। निरीक्षण विधि के जनक जो कि J.B. वाटसन माने जाते हैं, इन्होंने बाह्य रूप से व्यक्ति का निरीक्षण किया और इस विधि को अन्य नामों से भी जाना, जैसे अवलोकन, निरीक्षण, प्रेक्षण, बहिर्दर्शन इत्यादि। इस विधि में मनोवैज्ञानिक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करता है तथा उसके व्यक्तित्व के बारे में आकलन करता है। अवलोकन के कुछ प्रमुख विद्वान जो थे, उन्होंने निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी हैं, जिसमें से एक हैं P.V. यंग। उनके अनुसार है अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की एक प्रवृत्ति है जो कि आँखों से की जाती है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मोजर तथा केल्टन के शब्दों में है विशिष्ट अर्थ में अवलोकन के कार्यों, जो अवलोकन का कार्य है वो कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है। इसमें कानों और वाणी का उपयोग कम होता है और नेत्रों का उपयोग ज़्यादा है, जो कि मोजर तथा केल्टन के शब्दों में है। तो इसे यूँ लिखेंगे कि विशिष्ट अर्थ में अवलोकन के कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है। और इसमें और भी कई परिभाषाएं दी हैं जो कि इस प्रकार है। केल्टन के अनुसार है अवलोकन अनुसंधान के प्राथमिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि का अवलोकन और अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। कालसेनिक के अनुसार निरीक्षण को 2 रूपों में जाना जाता है, एक तो औपचारिक रूप में जो कि फॉर्मल फॉर्म है, और दूसरा है अनौपचारिक रूप इनफॉर्मल फॉर्म। औपचारिक अस्वाभाविक या नियंत्रित विधि है फॉर्मल फॉर्म। किसी भी विद्यालय तथा महाविद्यालय में पूर्व सूचना देकर जो ये नियंत्रित विधि की जाती है, तो इसमें पहले से सूचना दी जाती है। पूर्व सूचना देकर किया जाने वाला निरीक्षण नियंत्रित निरीक्षण होता है। नियंत्रित निरीक्षण के दौरान जो निरीक्षण किया जाता है, तो कि निरीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति का व्यवहार बनावटी भी हो सकता है, इसमें स्वाभाविकता नहीं रहती है। P.V. यंग के अनुसार कहा गया है कि नियंत्रित निरीक्षण निश्चित पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है, जिसमें बहुत हद तक प्रयोग की प्रक्रिया शामिल है। पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान जो अपना प्रयोग किया था, तो कुत्ते के व्यवहार का निरीक्षण किया था नियंत्रित परिस्थितियों में। दूसरा जो है अनौपचारिक इनफॉर्मल फॉर्म स्वाभाविक निरीक्षण कहलाता है। इसमें व्यक्ति समूह को पहले से सूचना नहीं देता है। जैसे कि नियंत्रण जो विधि अपन ने देखी थी, तो उसमें पहले से सूचना दी जाती है, और ये अनौपचारिक है जो, तो इसमें व्यक्ति को पहले से सूचना नहीं दी जाती है, तो वह स्वाभाविक गतिविधियां करता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। प्रतिदिन शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते समय अपने छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करता है। विद्यालय भवन की विशेषताओं का अध्ययन करता है। विद्यालय प्रतियोगिता में खेलते वक्त कोच द्वारा खिलाड़ियों के खेलने के तरीके का निरीक्षण किया जाता है। तो जो खेल की आक्रामक और रक्षात्मक युक्ति की योजना बनाई जा सकती है, उसमें मतलब सही तरीके से निरीक्षण इसमें होता है। निरीक्षण विधि के जो गुण हैं, एडवांटेज ऑफ इम्पोर्टेंस मेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसमें क्या है कि इस विधि का प्रयोग हम सावधानीपूर्वक करते हैं तो यह एक अत्यंत अच्छी साबित होती है, और अगर इसमें अपन सावधानी नहीं रखते हैं तो ये प्रयोग अपना जो है वो सही सिद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इसमें है निरीक्षण विधि के गुण में क्या है कि जब हम सावधानीपूर्वक करेंगे निरीक्षण तो हमारा निरीक्षण सफल होगा। तो इसमें सबसे पहले है सरल पद्धति। अन्य पद्धतियों की तुलना में
इसमें किसी घटना को नेत्रों की सहायता से जांच पड़ताल कर उसका अध्ययन करना होता है, इसलिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। नंबर दूसरा, इसमें विश्वसनीयता रहती है। अवलोकन विधि अत्यधिक विश्वसनीय भी होती है क्योंकि इसमें स्वयं देखकर सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण किया जाता है और उसके बारे में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। नंबर तीसरा है इसमें सत्यापनशीलता। निरीक्षण विधि के द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसकी पुनः जांच की जा सकती है कि यह सही है कि नहीं है। अन्य पद्धतियों में इस प्रकार के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। और तीसरी विधि है यथार्थ और प्रामाणिकता की। निरीक्षण विधि का प्रयोग करने के से अनुसंधान से प्राप्त हुए निष्कर्षों में अधिक प्रामाणिकता और यथार्थता पाई जाती है। इस प्रकार से प्राप्त निष्कर्ष अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होता है। पांचवा है उपकल्पना के निर्माण में सहायक। जो निरीक्षण विधि है वो हमारी जो कल्पनाएं होती हैं उसमें भी सहायक होता है। उपकल्पनाओं में निरीक्षण के आधार पर ही उपकल्पनाओं का निर्माण होता है। जो घटनाएं हमारे चारों तरफ होती हैं उन्हीं को देखकर उनके तथ्य सामने आते हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है और इसी जिज्ञासा के कारण नवीन उपकल्पनाओं का भी जन्म होता है। छठवीं विधि है इसकी जो कि सर्वाधिक प्रचलित विधि है। आधुनिक समय में अवलोकन में सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है निरीक्षण विधि, क्योंकि प्रायः इस पद्धति का प्रयोग प्रत्येक प्रकार के विज्ञानक और अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। अतः इस कारण से इस पद्धति का महत्व अधिक बढ़ जाता है। हमारे निरीक्षण पद्धति है जो जैसे कि इसमें कुछ दोष भी हैं और हानियां हैं जो कि इस प्रकार से है। डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स। अवलोकन विधि के उपयुक्त गुणों के होते हुए भी इस पद्धति के अपने कुछ दोष और सीमाएं भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। निरीक्षण पद्धति में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वो घटनाओं को देखकर सूचना एकत्रित करता है। वह सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक की घटनाओं को देखकर सूचना एकत्रित के प्रति उसमें मतलब पक्षपात भी हो सकता है। जो दृष्टिकोण अपनाता है वह तथ्य अवश्य अविश्वसनीय हो जाता है। नंबर दूसरा है इसमें दोषपूर्ण अवलोकन। आँखों का निरीक्षण, जो आँखों से निरीक्षण किया जाता है तो आँखों के निरीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान आँख का है। सभी प्रकार की घटनाओं को समान दृष्टि से नहीं देखती हैं। अनेक परिस्थितियाँ ऐसी भी आती हैं जिसका निष्पक्षता से अवलोकन नहीं किया जा सकता। मनुष्य के व्यवहार, स्नेह और लगाव आदि के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अनेक कारणों से अवलोकन दोषपूर्ण हो जाता है। नंबर तीसरा है व्यवहारों की कृत्रिमता। अधिकांश रूप में ऐसा पाया जाता है कि जब मानव प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है तो वे अपने वास्तविक व्यवहार को त्याग कर देती हैं और बनावटी व्यवहार बना लेते हैं। इससे यथार्थता का अवलोकन नहीं हो पाता है और व्यवहारों में कृत्रिमता आ जाती है। नंबर चौथा है अव्यवस्थित अवलोकन। जो निरीक्षण विधि में जो अवलोकन किया जाता है तो इस अवलोकन की वैज्ञानिक प्रणालियाँ होती हैं जो अनेक बार क्या होता है इन प्रणालियों का प्रयोग न करके अव्यवस्थित ढंग से अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार जो सामग्री प्राप्त होती है उसकी वैज्ञानिकता पर विश्वास नहीं होता। पांचवी है अपर्याप्त घटनाएं। कभी कभी अत्यंत ही कम घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। अपर्याप्त माने कम घटनाओं का अवलोकन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। इससे विश्वसनीयता में भी कमी आ जाती है। फिर इसके बाद छठवीं जो अपनी विधि है अवलोकनकर्ता की अभिमति। जब अवलोकनकर्ता अपनी धारणाएं, विश्वास, मूल और विचार की तटस्थता को समाप्त कर देते हैं और फिर इस प्रकार अध्ययन जो किया जाता है वो कैसा होता है, अविश्वसनीय हो जाता है। तो हमने दोनों जो अपनी नियंत्रण विधि की लाभ हानि वाले थे तो उनको दोनों का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन। उपयुक्त अवलोकन के विभिन्न प्रकारों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अवलोकन के ये रूप एक दूसरे के पारस्परिक रूप से अलग और स्वतंत्र न होते हुए एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं।
निरीक्षण विधि वैज्ञानिक पद्धति के बहुत नज़दीक है। इस प्रकार अन्वेषक करने हेतु भिन्न भिन्न तरह के वैज्ञानिक साधनों को उपयोग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से निरीक्षण विधि में भी विभिन्न तरह के अनुसंधानिक साधनों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह बात अलग है कि कहीं पर सहभागिता विधि का उपयोग होता है और कहीं पर असहभागिता विधि का। यह तो समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि अवलोकन की विभिन्न पद्धति जो वैज्ञानिक सामान्यीकरण में सहायक हैं, उसमें से सबसे अच्छी पद्धति अपनी निरीक्षण विधि ही मानी जाती है।